सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए व्याकरण का एक नया विषय लेकर आई हूँ जिसका नाम है शब्द। आपको पता है कि वर्णों को अगर हम मिलाएं तो उनसे क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। ठीक है, तो शब्द जो है वो वर्णों के मेल से बनते हैं, लेकिन केवल वर्णों को मिलाने से ही शब्द जो है वो नहीं बनता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ब ला हु, ठीक है, और इनसे मैंने अगर शब्द बनाया तो वो क्या बना, बलागु। बलागु का मतलब क्या होता है, कोई भी अर्थ नहीं होता है। वर्ण तो मैंने यहाँ भी जोड़े हैं लेकिन उनका कोई भी अर्थ, उस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं निकला। अब इन्हीं को अगर मैं सही ढंग से उनके सही स्थान पर रखती हूँ, जैसे गुलाब, इन्हीं को मैंने सही स्थान पर रखा तो वो क्या बन गया, जब मैंने इन वर्णों को जोड़ा, तीनों वर्णों को, तो उससे बनने वाला शब्द क्या बना, गुलाब। और गुलाब जो है बोलते ही एकदम आपके दिमाग में क्या आएगा, अरे ये तो फूल का नाम है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, ये शब्द जो है वो आपका अर्थ इसमें छुपा हुआ है। ठीक है ना, तो शब्द क्या हो गया, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है, अब आगे है आपका शब्दों के भेद कि शब्दों के कितने भेद होते हैं। ये होते हैं, दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक यानी अर्थ, यानी जिसका अर्थ निकलता है। तो वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, आपको पता है एकदम दिमाग में क्या है, ये किसी वस्तु का नाम है। घास, घास आपको पता है पार्कों में जो उगाई जाती है और वो हरे रंग की होती है। तो ये चीजें क्या हो गई, हमारी सार्थक हो गई है। ठीक है, अगला है हमारा निरर्थक, यानी जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मड, खच, लाकी। मड का क्या अर्थ होता है, कुछ नहीं, खच कुछ भी नहीं, लाकी इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और अगला हमारा है वाक्य। वाक्य किससे बनता है, शब्द तो बनते हैं हमारे वर्णों से, वाक्य किससे बनता है, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। अब जैसे मैंने एक वाक्य यहाँ लिखा है, टीना साइकिल रही पर चला है सड़क। तो इसका क्या अर्थ है, इसका कुछ अर्थ आपने समझा, क्योंकि ये सारे शब्द तो हैं लेकिन सही स्थान पर नहीं रखे गए हैं, इसलिए इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। अब मैंने इसी जो मैंने लिखा, इसी को ही मैंने यहाँ इस तरह से लिखा, टीना सड़क पर साइकिल चला रही है। आपके दिमाग में एकदम से आएगा कि एक लड़की है जो सड़क पर साइकिल चला रही है, तो वाक्य का अर्थ पता चल गया ना। ठीक है, आगे यानी शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं, वाक्य, और वर्णों के सही मेल से क्या बनते हैं। अब आइए जानते हैं वाक्य के भेद के बारे में। बच्चों, वाक्य के दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। अब इन्हें समझते हैं। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य यानी वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य कहलाता है। दूसरा होता है हमारा विधेय, जिसके बारे में जो बात कही जा रही है वो क्या होता है, हमारा विधेय कहलाता है। जैसे मैं एक वाक्य आपको बता रही हूँ, बच्चे साइकिल चला रहे हैं, इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चे क्या है, उद्देश्य, और इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वो साइकिल चला रहे हैं, तो वो क्या हो गए, हमारे विधेय। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखिए, शेर दहाड़ रहा है। शेर के बारे में बात हो रही है, तो शेर क्या है, उद्देश्य, दहाड़ रहा है क्या है, विधेय। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वाक्य और उसके भेद के बारे में आसानी से जान गए होंगे। बच्चों, मैंने यहाँ पर बहुत सारे शब्दों का निर्माण किया है, छोटे छोटे मतलब वर्णों को आपस में जोड़ के उनसे बहुत सारे शब्द बनाए हैं। आप भी घर पे इस तरह से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं और इस तरह से आपको बहुत सारे शब्दों की जानकारी जो है इनसे प्राप्त हो सकती है। तो मैंने किस तरह से शब्द बनाई है, आइए जानते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले वर्ण में र में जोड़ा मन, रमन, तो यहाँ पे क्या बन गया, रमन। ठीक है, दूसरा मैंने क्या किया, मन में क्या जोड़ा मैंने, तो एक नाम बन गया अमन,
ठीक है। फिर तीसरा मैंने क्या किया, इसी के अंदर ही मन में क्या जोड़ा, सुमन। सुमन का मतलब क्या होता है, फूल। ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट जो बनाए हैं वो है दा। दा में मैंने क्या जोड़ा, नव। तो क्या बन गया, दानव। दानव का मतलब क्या होता है, राक्षस। ठीक है। और दूसरा मैंने दा में अगर मैंने दा को जोड़ा तो क्या बन गई, दादाजी। ठीक है। और मैंने अगर दा में ता को जोड़ा तो क्या बन गया, दाता। ठीक है। दा में क्या जोड़ा मैंने, ता, दाता। दाता मीन्स देने वाला। अलग अलग अर्थ बन गए ना एक। ठीक है। एक वर्ण में जब हम इतने सारे अलग अलग रूप से जोड़ते हैं तो बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, इसमें है रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी। ठीक है। रेल और गाड़ी। देखिए रेल क्या होता है, अलग शब्द है। गाड़ी जो हमारी बस, कार, मोटर कुछ भी हो सकती है, उसको हम गाड़ी कहते हैं। जब इन दोनों शब्दों को मैंने बना दिया तो एक क्या बन गई हमारी, रेलगाड़ी, एक शब्द बन गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाक। डाक का मतलब क्या होता है, चिट्ठी। घर का मतलब क्या होता है, जिसमें हम रहते हैं। ये शब्द तो दो अलग अलग हैं, लेकिन जब मैंने इनको आपस में जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, डाकघर, जिसमें हम अपनी पत्र, अपनी चिट्ठी वगैरह डालने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है गुलाब, ये अलग शब्द हो गया। जामुन अलग शब्द हो गया। गुलाब क्या है, एक फूल का नाम है, एक अलग शब्द है। जामुन क्या है, एक फल का नाम है। लेकिन जब मैंने उन दोनों को इकट्ठा जोड़ दिया, गुलाब जामुन एक शब्द बन गया, और जिसका मतलब क्या है, मिठाई। तो इस तरह से बच्चों हम जो है अलग अलग वर्णों को जोड़कर, अलग अलग शब्दों को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा ना। आप भी घर पर इस तरह से बहुत सारे शब्दों का निर्माण कीजिए और बहुत सारे शब्दों के बारे में जानिए। अब मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ। नमस्कार बच्चों।